दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप कल एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही वायरल पेपर लेके आया हूं और ये जो मॉडल पेपर है ये काफी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। ठीक है, अब आप काफी बच्चे कहेंगे कि सर मॉडल पेपर आप क्यों सॉल्व करा रहे हो। देखिए एग्जाम से पहले अगर आप 4 से 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका 40 नंबर ऐसे ही पक्का हो जाता है, 40 से 45 नंबर। ठीक है, तो मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बस आपके पास आज रात भर का समय है तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको तो 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, ये तो आपको जानते ही हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। खंड क का पहला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक है। ऑप्शन आपके पास है वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों डिप्टी कलेक्टर के लेखक आपके अमरकांत जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कौन है भाई? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। तो देखिए महके आंगन छक के द्वार, ये जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ये सबका आंसर आपको मालूम होगा, ये मैं आशा करता हूं क्योंकि मैंने सारे ही पढ़ा रखे हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है। आपको मैंने कई बार बताया है कि मुंशी प्रेमचंद्र के गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि ये सब तो मुंशी प्रेमचंद्र के गोदान है। ठीक है, गोदान नहीं उपन्यास है। तो यहां पर देखिए गोदान आपको दिख रहा है, ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। चलिए निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। बताइए इसमें से जो आपको तब की बात और थी, ये जो निबंध है ये आपके हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो 5 आएंगे वो देखिए अभी मैंने आपको कई बार बताया, रुकिए 1 मिनट बताता हूं। देखिए आपको मैंने बताया था ना कि 5 प्रश्न आएंगे गद से, 5 प्रश्न आएंगे पद से। ठीक है, तो देखिए यहां पर 5वां प्रश्न है गद वाला कि सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। तो देखिए इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो ये जो 5 प्रश्न अभी हमने देखा ये गद से लिए गए थे, अब पद वाले प्रश्न आ गए। तो दूसरा का क है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो देखिए इसमें रासो जो है ये ग्रंथ आदिकाल का है। ठीक है, चलिए निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। कौन है प्यारे बच्चों? तो ये भारत भारती जो ये है ये पहला काव्य संग्रह है मैथिली शरण गुप्त में। अगर देखिए ऑप्शन में भारत भारती ना रहे और मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह पूछे तो अगर भारत भारती ना रहे उसमें अगर रंग में भंग हो तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए यहां पर आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। ठीक है, चलिए निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए आपको निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए सॉल्व। अब हमारे आएंगे आपके गद्यांश आएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए गद्यांश आपके सामने है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको यह पहचानना पड़ेगा कि गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तभी आप इसका संदर्भ लिख पाओगे, तभी इसका 2 नंबर ऐसे ही आप पा पाओगे। तो इसका मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दिया है। आप मेरे जितने भी प्यारे छात्र हैं सबको क्लियर है गद्यांश पहचानने का ट्रिक। ठीक है, चलिए देखिए आपको मैंने बताया था, जब मैं ट्रिक बता रहा था तो मैंने बताया था कि किसी भी गद्यांश में मुहावरा दिख जाए, उसके बाद सामाजिक दिख जाए, ये सब अगर शब्द दिखते हैं तो आप लोग समझ जाना कि ये जो है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर प्रोजी सुंदर रेड्डी के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां पर संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, रेखाचित्रांश की व्याख्या कर लीजिएगा। मैंने रेखाचित्रांश की व्याख्या भी करना आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, न्यू चैनल पर आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हिंदी का तैयारी मैंने काफी जबरदस्त कराया है, उसी प्रकार सभी विषय का तैयारी जबरदस्त होगा। ठीक है, अब ये 3 प्रश्न है, इसका आंसर आपको कहां मिल जाएंगे, इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। इनको पढ़ना आप आंसर खुद ही दे दोगे। ठीक है, अगर वो गद्यांश आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो। ये गद्यांश देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर शुरू में जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं ऊर्जा आ जाए। ठीक है, ऊर्जा आ जाए और कौन पदार्थ आ जाए, भौतिक आ जाए, ये जो शब्द दिख रहे हैं अगर ये आए तब समझिएगा कि ये जो है हम और हमारा आदर्श
चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा, यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा, रेखा चित्र अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको कहां मिल जाएगा? इस गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये 10 नंबर क्लियर है। आगे देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आगे आएगा पद्यांश। अब पद्यांश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पद्यांश मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आज ही सुबह में मैंने पढ़ाया है पद्यांश, आज ही मैंने सुबह में पढ़ा है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं, आप लोग देखिए पीडीएफ छोटा हो जा रहा है, दिल से सॉरी। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय दीजिए। 5 नंबर का आएगा, 80 शब्द में लिखना रहेगा। लिख लोगे, सब कोई लिख लेगा। अगर आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी का याद है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, या इनमें से कोई 2 का भी याद है ना, तो आप समझिए कि ये जो 5 नंबर है ये आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए और जो 5वां खा होगा उसमें कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा। तो अगर आपको महादेव वर्मा का तैयार है, सुमित्रा नंद पंत का तैयार है, और साथ में अगर आपका जयशंकर प्रसाद का तैयार है ना, तो ये भी 5 नंबर आपका है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप सब तैयार किए हैं कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, 6 नंबर जो प्रश्न होगा वो कहानी का सारांश पूछ देगा, या कहानी का उद्देश्य है, या आप कहानी का उद्देश्य लिखिए या कहानी का सारांश लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य तैयार कर लीजिए या उनका सारांश तैयार कर लीजिए, दोनों में से कोई एक, या तो सारांश तैयार कीजिए या तो उद्देश्य तैयार कीजिए। इसमें आपका पक्का हो जाएगा कम से कम 5 नंबर। तो देखिए पंचलाइट मैंने कराया था, फंस गया कि नहीं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आ गया। ठीक है, तो बस 2 तैयार करके जाना है, दोनों ही फंस जाएगा। ठीक है, चलिए खंड काव्य आपके पूछा जाएगा। खंड काव्य तो बताऊंगा नहीं क्योंकि आपकी ये जिले के अनुसार है। ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमें प्यारे छात्रों। चलिए इसे छोड़िए, चलिए आगे देखिए, इसे भी हम नहीं कराएंगे। इस संस्कृत का गद्यांश है, 2 संस्कृत का गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से एक कराना रहेगा। तो आपको अगर ये प्रैक्टिस की हो इस पर तभी आप इसे कर पाओगे, अन्यथा आप इसे भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ये हलवा चीज नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का एक, देखिए मुहावरा दिए जाएंगे 4, लेकिन किसी एक, इसमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। और जो भी हमारे बच्चे ने जो हमारा 1 से 1.5 घंटा वाला वीडियो आया था मैराथन क्लास, अगर वो देखे हैं तो ये सब आपका क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर ये पीडीएफ आप ये मॉडल पेपर चाहिए, तुरंत अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और या तो टेलीग्राम में हो जाइए या तो कमेंट बॉक्स में ही मांगिए, मैं इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां सब देख लीजिए, संधि विच्छेद सारा उसी वीडियो में क्लियर करा दिया था। संधि विच्छेद भी आपका खत्म हो गया था, यहाँ पर वचन और विभक्त भी खत्म हो गया था। ठीक है, विभक्त और वचन भी खत्म हो गया था, तो हम व्याकरण की बात करेंगे ही नहीं यहाँ पे। चलिए आगे चलिए और आगे चलिए, वीडियो लंबा नहीं करता क्योंकि मॉडल पेपर आपको देना है मुझे, आप अभी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 12वें प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा रस से, अलंकार से, छंद से। तो ये तीनों मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था जिसमें 6 अंक बिल्कुल मैंने पक्का करा दिया था, वो वीडियो देख लियो। ये 6 नंबर तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाला देखो 13वां प्रश्न आज ही इसको पढ़ाया है। आज ही मैंने आपको बताया है कि आपको किसी भी टॉपिक पर आवेदन पत्र कैसे लिखना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपका नंबर फुल में फुल मिल पाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लियो, समझो 6 नंबर तुम्हारा पक्का है। ठीक है, लास्ट प्रश्न होगा निबंध। अब ये तो देखिए यहाँ पे प्रदूषण की समस्या तैयार कर लो। अगर प्रदूषण की समस्या तैयार कर लो, साथ में अगर टाइम है तो आतंकवाद पर तैयार कर लो, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लो। तैयार नहीं करना है, एक बार सब पढ़ के कल सुबह जाना, कल सुबह बवाल मचा के आना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर। जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिए, आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, इस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। कल ही आप सुबह में जाना है आपको एग्जाम देने। आप लोग ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे छात्रों, सभी को माता सरस्वती करे कि आप कल एग्जाम में खुशी खुशी लौटो। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।